तो दोस्तों ड्रीम 11 को लेकर आज की वीडियो में हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जिसका सीधा संबंध पूरे ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर से है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ड्रीम 11 जैसी फैंसी स्पोर्ट्स एप्लीकेशन या फिर प्लेटफॉर्म के लिए अब भी कोई रास्ता बचा है? क्योंकि मामला अब सिर्फ ड्रीम 11 की बात तक सीमित नहीं है, इसके पीछे पूरा कानूनी मामला जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को चुनौती देने वाली पिटीशन पेंडिंग है। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार गेम ऑफ स्किल्स और गेम ऑफ चांस के बीच का अंतर खत्म करके रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग या गेम्स पर पूरी तरह से रोक लगा सकती है? यही सवाल कोर्ट के सामने रखा गया। और दोस्तों यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले फैंसी स्पोर्ट्स को लेकर के स्किल्स का आर्गुमेंट काफी महत्वपूर्ण रहा। ड्रीम 11 से जुड़े पुराने मामले में भी फैंसी स्पोर्ट्स को गेम ऑफ स्किल माना गया था, लेकिन नए ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के बाद कानूनी स्थिति काफी बदल गई है। अब कानून रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग को एक अलग तरीके से देखता है और इसी वजह से गेमिंग कंपनीज और इंडस्ट्रीज बॉडीज कोर्ट का रुख कर रही। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ड्रीम 11 के पेड कंटेंट तुरंत वापस आने वाले हैं या कोर्ट ने ड्रीम 11 को पेड गेमिंग की अनुमति दे दी है। ऐसा कोई कंफर्म फैसला अभी सामने नहीं आया। इसके अलावा 27 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े एक बड़े जीएसटी मामले में सरकार के रेस्ट्रोस्पेक्टिव 28% जीएसटी को बरकरार रखा था। इसे गेमिंग इंडस्ट्री के लिए कानूनी और फाइनेंशियल प्रेशर और बढ़ गया। अब आगे की बात, सबसे बड़ी उम्मीद उस कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज पर टिकी हुई है जिसमें ऑनलाइन गेमिंग एक्ट की वैधता को चुनौती दी गई है। कोर्ट को यह देखना है कि क्या इस कानून के तहत सभी रियल मनी ऑनलाइन गेम्स पर ब्लैंकेट बैन लगाया जा सकता है, क्या स्किल बेस्ड गेम को चांस बेस्ड गेम के साथ ही कैटेगरी में रखा जा सकता है, और क्या ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 से टकराता है? ये सवाल पूरे गेमिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़े सवाल है। इसलिए ड्रीम 11 यूजर्स को अभी सबसे ज्यादा ध्यान ऑफिशियली कोर्ट अपडेट्स पर देना चाहिए। सोशल मीडिया पर अगर कोई कहता है कि ड्रीम 11 की वापसी की तारीख तय हो गई है या फिर पेड कॉन्टेस्ट शुरू होने वाले हैं, तो ऐसी खबर को बिना ऑफिशियल कंफर्मेशन के सच नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अभी भी लीगल बैटल खत्म नहीं हुई है और कोर्ट का अंतिम फैसला ही इस पूरे मामले की तस्वीर और ज्यादा साफ करेगा। तो दोस्तों ड्रीम 11 को लेकर अभी सबसे बड़ा अपडेट यही है कि कानूनी लड़ाई जारी है, लेकिन पेड कॉन्टेस्ट की वापसी की कोई कंफर्म ऑफिशियली डेट अभी सामने नहीं आई है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से कोई नया बड़ा ऑर्डर या फिर अगली महत्वपूर्ण हियरिंग का अपडेट आता है, हम आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे। इसलिए अफवाहों से बचिए और सिर्फ वेरीफाइड अपडेट पर भरोसा कीजिए। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।